वाष्प दाब के संबंध में उन्होंने बताया था कि अगर आपका पीए मतलब किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जाइए, ठीक, मोल अंश या मोल प्रभाव। एक ही बात समझ रहे हो ना, एक का मतलब है विलायक से, यहाँ भी विलायक की बात हो रही है, ठीक। अब यहां से अगर मिलेगा आपको पी ए बराबर प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट वैल्यू आया के जाइए, इसको पहला क्वेश्चन मान लीजिए। ये कब है, जब विलयन के लिए, संपूर्ण विलयन के लिए। अब हम बात करते हैं शुद्ध विलायक के लिए, तो लिखोगे शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए आप जानते हो जो पी ए है वो बराबर हो जाएगा किसके, पी नॉट ए के, क्लियर। और यहाँ पे आप जानते हो जाई ए प्लस जाई बी बराबर होता है 1। लेकिन भाई जब शुद्ध विलायक है आपके पास, इसका मतलब अभी मैंने बी घोला ही नहीं, अभी केवल पानी ही है। तो जब बी नहीं घोले हो आप तो जाई बी का वैल्यू नगण्य होगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा जाई ए बराबर कितना, 1, क्लियर। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को समीकरण 1 में रखूं तो मिलेगा आपको समीकरण 1 से क्या मिलेगा, पी ए की जगह मैं रखूंगा क्या, पी नॉट ए बराबर जाई ए की जगह मैं रखूंगा 1, तो हमारा सीधा सा बच गया के, ठीक। अब यहां से हमें मिल गया किसका वैल्यू, के का वैल्यू, ठीक। अब इस के का वैल्यू फिर समीकरण में 1 में रख दो, लिखो पुनः समीकरण 1 से, तो पी नॉट ए बराबर के जगह हमें क्या रखना है, सॉरी पी ए बराबर पी नॉट ए और जाई ए, ठीक, इतना मिला। अब बात होती है जब विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, ठीक। जब विलेय घुला हो, जब विलेय घुला होगा तो आप जानते हो जाई ए प्लस जाई बी बराबर 1 होता है। यहां से जाई ए बराबर लिखोगे तो 1 माइनस जाई बी लिखोगे, ठीक। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो आप, तो मिलेगा पी ए बराबर पी नॉट ए और 1 माइनस जाई बी, जाई ए की जगह रख रहा। यहां से मिलेगा पी ए बराबर, अंदर गुणा कराओगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाई बी, क्लियर हो जी। अब ये वाली वैल्यू माइनस में है, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, ये वाली वैल्यू इधर लेके चले जाओ, क्या मिलेगा आपको कि पी नॉट ए जाई बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए, क्लियर। अब आपका ये पी नॉट ए इधर लेके चले आओ तो मिलेगा जाई बी इक्वल है किसके, पी नॉट ए माइनस पी ए बटे कितना, पी नॉट ए, ठीक। जाई बी को क्या लिख सकते हो भाई, जाई बी को लिख सकते हो पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। जाई बी को क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी, सीधा सा लिखो पहले एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, यही तो। अब बात होती है अगर तनु विलयन है, तनु विलयन के लिए का मतलब कि आपका जो विलय है, मतलब जो एन बी है वो बहुत कम है इससे एन ए की अपेक्षा, तो एन बी को मैं मानूंगा 0 यहां से नीचे वाले को, ठीक। तो मिल जाएगा आपको पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए बराबर कितना का, एन बी बाई एन ए, ठीक। लास्ट में इसको और बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए बराबर एन बी को लिख सकते हो आप डब्ल्यू बी बटे एम बी, बूढ़े लगा दो, नीचे वाले को पढ़ दो तो एम ए बाई डब्ल्यू ए। ये आपका फार्मूला बन जाएगा राउल्ट के नियम का। क्लियर? क्लियर हो? समझ में आया सबको?
चलो नोट करो। दे दिया कितना है 640 बार। बार जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। एक पास्कल भी लिखा होता है, एचजी भी लिखा होता है। और फिर एक वाष्पशील ठोस जिसका बार जो पॉइंट, हाँ, जिसको आप घोल रहे हो WB 2.75 ग्राम है, ठीक। जिसमें घोल रहे हो वो 39 ग्राम, ठीक। यहाँ से MB आपको निकालना है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, विलयन विलयन का का वाष्प। 600। विलयन के लिए बोला हूँ PA 600 बार हो जाता है, ठीक। तो PA विलयन के लिए जो समझाया तो पहले बताया हूँ कि शुद्ध के लिए क्या होगा, विलयन के लिए क्या होगा। क्या होता है फार्मूला भाई, P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A इक्वल टू WB बाई MB गुणे MA बाई WA। चलो भाई, P नॉट A का मतलब 640 माइनस 600 बटे 640 बराबर WB आपका 2.75 गुणे MA का मतलब होता है 39 ग्राम बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए MA होगा 78। बेंजीन C6H6 72 और 78, ठीक। ये हो गया 78 बटे MB का मान आपको निकालना, चलो मैं X मानना हूं उसको। WA आपका दिया कितना 39, ठीक। तो चलो भाई 39 दूना 78 सीधा होता है, ठीक। 640 में 600 घटाओगे 40 पाओगे, 40 बटा 640 2.75 दूना कितना होगा, 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14 1 15 और 2 दूनी 4 1 5 बटे X। यहाँ से एक 0 काट सकते हो आप, 4 से काटोगे 16 बार जाएगा, ठीक। 16 का गुणा इससे करा दो, X बराबर आंसर आ जाएगा। X बराबर 16 गुणे 5.50, X बराबर 16 0 हो गया, 16 पंचे 80 के 0 8 हासिल और 16 पंचे 80 और 8 88, 2 अंक बाद दशमलव तो 88 आंसर। F कितना बार होगा 88 मोल प्रति ग्राम, ग्राम प्रति मोल पर ग्राम प्रति मोल, ठीक। ऑक्टेन में किसी आवासशील विलय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 है कि कितनी मात्रा घोल दी जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब बढ़कर मूल का 80%, ठीक। चलो भाई ऑक्टेन क्या होता है, तो ऑक्टेन का फार्मूला होता है C8, क्लियर। चलो भाई इसका वो निकालते हैं हम, इसको आप घोल रहे हो कितने ग्राम है ये 114। ऑक्टेन को क्या बोला, फिर सवाल पढ़ोगे 114 ग्राम ऑक्टेन में, मतलब ये WA का काम करेगा। ऑक्टेन में 114 ग्राम ये है, इसका अगर MA निकालोगे तो देखो यहाँ से 12 से 96 96 और 18 114, MA भी कितना होगा, क्लियर हो। जिसको घोल रहे हो आप वो कितना है, उसका MB दिया है 40, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी मात्रा उसकी घोली जाए, तो हम मान ले रहे हैं X मात्रा घोली जा रही है, ठीक है। कह रहा है कि मूल का 80% रह जाए, तो हम मानते हैं अपने तरफ से कि माना जो आपका P नॉट A शुद्ध अवस्था में था वो 100 था, WB, ठीक। P नॉट A 100 था, अब जो घटकर विलयन का बना तो कितना 80% घट गया, क्लियर हो। बस अब तो लगी जाना चाहिए, तो P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A बराबर WB बटे MB गुणे MA बटे WA। चलो भाई 100 हो गया, 100 माइनस 80 बटे 100 बराबर WB कितना है, WB आपका नहीं पता X है गुणे MA कितना है 114 है बटे MB कितना है 40 है और WA कितना है 114। ये तो सीधा कट जाएगा आपका, 100 में से 80 जाएगा 20 बचेगा, 20 बटा 100 हो गया बराबर X बटे 40 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 40 उधर लेके चले जाओ, X बराबर 40 बटेगा 5 5 अठे 40 और भाग कितने ग्राम, तो
हमें 8 ग्राम मात्रा घोलनी पड़ेगी। ऐसे लगेगा, काहे नहीं सकते, चाहे जहां लिख लो तो आपको पड़ेगा। ठीक है। Yes, sir. अगर परसेंटेज का सवाल होता है तो ध्यान रखिएगा, आप पहले को शुद्ध अवस्था में मानोगे कितना, 100। जी, जी। हाँ, परसेंटेज का सवाल रहेगा तो 100 सीधा। 100 मानना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, ये तो इससे 100 मार्क्स की 80 घटाए। हाँ तो वह 20 से तो 20 बच जाएगा। वह वाला होना चाहिए। हाँ, विलेयता क्या होती है भाई, कोई बताओगे? घुल याद है सर, जो ये घुल जाए का के है। संतुलित अवस्था। हाँ जी। तो कैसे, अगर बात हम करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर, 100 ग्राम विलायक, मिलाए वो भी क्या कहोगे कि 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुल जाती है, ठीक, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता। क्लियर हो? फिर से एक बार कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुल जाती है, उस विलेय की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक। विलेयता पर प्रभाव किसका पड़ता है, टेम्परेचर। ठीक। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि नमक का विलेयता ज्यादा होता है या फिर चीनी का, तो किसका विलेयता ज्यादा, नमक का ज्यादा। नमक आपका जल्दी घुल जाता है चीनी की अपेक्षा। चीनी को आपको घोलने के लिए कुछ आपको हिलाना पड़ेगा चम्मच के साथ, बट नमक के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक। सब्जी के लिए नमक प्रयोग करते हो ना, ठीक, टेम्परेचर बढ़ा दिया ऑटोमेटिकली गल गया। ठीक। तो जो घुल जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, विलेयता। इसी के संबंध में हेनरी ने नियम दिया था, इन्होंने बताया था अगर कोई किसी द्रव में गैस की अगर विलेयता, ठीक, तो किसी द्रव में जो गैस की मात्रा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आंशिक दाब। मतलब कहने का कि इन्होंने बताया कि जो m होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के, या pa कह सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब जो m क्या है, गैस का भार है, द्रव्यमान है। ठीक। या गैस की मात्रा कह सकते हो, ठीक, जिसको आप घोल रहे हो द्रव में। और पी क्या है, उस गैस पर आंशिक दाब है। ठीक। इसके बाद यहां से स्मॉल m बराबर क्या, प्रोपोर्शनल हटता है, जानते हो आप, कोई कांस्टेंट आता है वो kh होगा, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं इसको। ठीक। और पी, ये आपका होता है हेनरी का नियम। ठीक। हाँ, बट इसको प्रयोग में नहीं लाते, क्यों, क्योंकि इस पे सवाल नहीं लगा सकते आप। जो न्यूमेरिकल आपको लगता है उसे आप मोल फ्रैक्शन के रूप में, मोल अंश के रूप में कन्वर्ट करोगे तब आपका सवाल लगेगा। कैसे, अगर मैं मोल अंश के रूप में लिखूं, मोल अंश के रूप में कैसे होगा भाई, आप पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जाई ए के। पी क्या है, आंशिक दाब, जाई ए क्या है, गैस का मोल। ठीक। अब यहां से पी ए बराबर के एच जाई ए। ठीक। अब जाई ए का मान यहाँ पे रख दो भाई, तो पी ए बराबर के एच, जाई ए का मान क्या होगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा किसके लिए, सब न्यूमेरिकल लगाने के लिए। ठीक। क्या क्या है इसमें, तो आप लिख सकते हो के एच हमारा है हेनरी का स्थिरांक, क्या हेनरी नियतांक बोल सकते हो आप। ठीक। और आपका पी ए क्या है, तो गैस का आंशिक दाब। ठीक। यहाँ पे अगर आ जाओ तो m क्या है, तो गैस की मात्रा है जो घुल रही है। समझे, हेनरी ने जो नियम दिया था वो किसी द्रव में गैस की विलेयता के संबंध में दिया था। ठीक है। हाँ, किसी गैस की, किसी द्रव में गैस की विलेयता, मतलब गैस कैसे घुलता है, गैस की विलेयता के संबंध में ये नियम था इनका, हेनरी का।
ठीक, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछता है। जो केएच होता है कुछ चीजों के लिए ये इनका फिक्स वैल्यू होता है, बुक्स में आपके होगा ये चीज। ठीक, हेनरी स्थिरांक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कहीं कहीं ये क्वेश्चन में दिया भी होता है और कहीं कहीं आपको इसका वैल्यू निकालना भी होता है। ठीक, हाँ, तो इसको नोट कीजिए।